हे गाइस, आई होप यू आर वेल। सो आज है मंडे और इस वीक में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बैकलॉग्स जो है अपने वो कंप्लीट करना है। बैकलॉग कंप्लीट करने से पहले मैं अभी का जो मेरा सिलेबस चल रहा है उसे पहले तो मैं पढ़ूंगी, क्योंकि कि अगर मैं बैकलॉग्स कंप्लीट करने बैठ जाऊंगी तो फिर मेरा ये जो वर्क है ये पेंडिंग पड़ जाएगा, फिर ये भी बैकलॉग्स में इंक्लूड हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी बैकलॉग कंप्लीट करना। सो मैंने प्लानिंग ऑलरेडी कर ली थी अपने प्लानर में, आपको मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या किया। तो आपको यहाँ पे समझ तो नहीं आ रहा होगा कि मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट की यहाँ पे प्लानिंग की है, क्योंकि कौन से दिन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने वो मैंने एक अलग से नोटबुक में लिख रखा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे करना है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, और कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी समझ लिया है तो इसलिए मैं सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही यहाँ पे करने वाली हूँ। और इंडेक्स क्वेश्चन से लेकर एक्सरसाइज के क्वेश्चन से लेकर सारी चीज़ें मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने वाली हूँ। सो अब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए। तो मैंने इंडेक्स क्वेश्चन से स्टार्ट किया और बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा तो मैंने यहाँ पे कट पीट कर रखा है। कल क्या किया था, कितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो भी मैं दिखाती हूँ। तो लगभग 19-20 पेज में मैंने यहाँ पे सॉल्व किया था, और कल मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। I mean 1 बज गए थे रात के। मैं जल्दी आप लोगों के लिए लेट नाइट स्टडी रूटीन भी अपना लाने वाली हूँ, और उसके लिए स्टे ट्यून्ड। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ना खतरनाक वाले रे डायग्राम्स भी बनाए हैं। जब भी मैं ऐसे रफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ ना, मैं फोकस ही नहीं करती हूँ हैंड राइटिंग पे, मैं सिर्फ स्पीड पे फोकस करती हूँ। इसलिए कभी कभी तो मुझे खुद को नहीं समझ आता मैंने क्या लिखा है, बट समझने लायक तो लिखा ही है। मैं क्या करती हूँ ना कि जैसे कोई भी पुरानी नोटबुक वगैरह ख़त्म हो गई, मतलब सेशन ख़त्म हो गया, तो उनके पेजेस निकाल के फिर उन्हें ऐसी स्टेपलर मार के या फिर प्रोजेक्ट फाइल में मैं सेव कर लेती हूँ, जिसकी वजह से बाद में मुझे प्रैक्टिस करने को बनता है। और इतना कुछ मैंने सॉल्व किया था। सो उसके बाद मैं सारी चीज़ों को रख देती हूँ। थोड़ी देर की रेस्ट लेने के बाद मैं दूसरे सब्जेक्ट को स्टार्ट करूँगी। मेरे साइंस का टास्क कंप्लीट हो चुका है, बट फिर भी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, बट वो मैं करूँगी कल। आज मैं बाकी दूसरे सब्जेक्ट को भी करने वाली हूँ। सो हमारा टास्क कंप्लीट हो चुका है, तो हम उस पर अब लगाते हैं टिक, एंड देन हम नेक्स्ट टास्क जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमें हिंदी पढ़ना है। हिंदी में वैसे तो मुझे रिवीजन करना है और न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, बट मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रही हूँ। मैंने सोचा था कि मैं करूँगी, फिर मैंने अपना हॉलीडे होमवर्क चेक किया, जिसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें लिखने को दी हुई है। न्यू चैप्टर को मैं रिप्लेस करी हॉलीडे होमवर्क में, क्योंकि हमें हॉलीडे होमवर्क में जो चैप्टर है नेक्स्ट चैप्टर वो दिया ही हुआ है, तो फिर वो वैसे भी उसमें इंक्लूड हो ही जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ग्रामर करूँगी, और उसके बाद में हमें जो नेक्स्ट चैप्टर्स वगैरह हैं उनको स्टार्ट करना है। तो ग्रामर का पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो रिवीजन करने के बाद मैंने स्टार्ट किया था लिखना अपना हॉलीडे होमवर्क, और मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया। I mean बहुत ज़्यादा। हिंदी लिखने में मुझे हिंदी लिखा ही नहीं जाता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इंग्लिश का क्या है ना कि वो जल्दी एकदम फ्लो में चला जाता है, बट हिंदी में हर बार पेन उठाना पड़ता है, जिसकी वजह से मैंने इतना लिखा है, बट फिर भी मुझे इसमें लगभग 2-3 घंटे लगे थे। 2-3 नहीं, 2 ढाई 1-1.5 ऐसे कुछ लगे थे। और यहाँ पर मुझे हेडिंग पसंद नहीं आई थी, तो मैंने इसे रिप्लेस कर दिया था। तो आप बताइए आपको कैसे लगा। तो हमारा हिंदी का भी टास्क कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, और उस पर भी हम टिक लगा देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ हॉलीडे होमवर्क वो मैथ्स का था, बट आई डोंट थिंक कि मुझसे मैथ्स हो पाएगा, क्योंकि अभी बज चुके हैं रात के 12। लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मुझे। कुछ दिनों पहले ही ये बुक्स रिसीव हुए थे, जो कि ओसवाल बुक्स के CBSE वर्क बुक फॉर क्लास 10th। तो मुझे यहाँ पे 4 बुक्स रिसीव हुए थे।
फर्स्ट था इंग्लिश का, एंड देन सोशल साइंस, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, एंड देन साइंस। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि इन बुक्स का क्या यूज़ है। तो यहाँ पे मैं 2 एग्जांपल में बुक ले रही हूँ, एक सोशल साइंस का, एक इंग्लिश का, और फिर बाद में आपको मैं मैथ्स और साइंस के भी डिस्क्राइब कर दूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंटेंट देखने को मिल जाएगा, एंड देन सारे चैप्टर्स के नाम इसमें लिखे हुए हैं। फिर आपको सिलेबस जो है, अभी लेटेस्ट सिलेबस है, वो आपको यहाँ पे बहुत ही एकदम ब्रीफ में आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिलेगी सिलेबस की। एंड देन हमारा चैप्टर जो है वो स्टार्ट होता है, और चैप्टर में आपको टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चंस वगैरह वर्कशीट मिलेगी, और आप इन वर्कशीट को रिमूव भी कर सकते हो सॉल्व करने के लिए। और ये इसमें जो सारे क्वेश्चंस है वो PYQs के फॉर्म में, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे, एंड आप सारे वर्कशीट को रिमूव कर सकते हो। फिर मैं यहाँ पे आपको इंग्लिश का दिखाती हूँ। इंग्लिश में आपको ना यहाँ पे बहुत सारे अनसीन पैसेज, मतलब आपको कंटेंट देखने को मिलेगा, एंड देन सिलेबस, फिर आपको अनसीन पैसेजेस देखने को मिल जाएंगे। अनसीन पैसेजेस के बाद ग्रामर सेक्शन आ जाता है, जिसमें आपको एडिटिंग एंड सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, गैप फिलिंग्स, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। फिर हमारा आ जाता है राइटिंग सेक्शन, और जिसमें आप लेटर वगैरह भी लिख सकते हैं, और पैराग्राफ राइटिंग भी आप कर सकते हैं उसमें। उसके बाद हमारा लिटरेचर पार्ट आ जाता है, जिसमें आपको लिटरेचर के सारे चैप्टर्स वगैरह उनके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। साइंस और मैथ्स में भी ऐसे ही आपको टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज वर्कशीट मिल जाएंगे, जिसे आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अगर आप लेना चाहते हैं। तो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।